टीवी में मुजाहिद वल्दी आपको खुशामदीद कहता है। और अब कोई 42 दिन रहते हैं, गालिबन 5 हफ्ते, और आज की सबसे बड़ी खबर तो यही होगी कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल गया। बज़ाहिर ये कहना आसान था कि जी क्या होता है बल्ले का निशान अगर मिल भी जाए, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया और साथ ही बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल में ये कहा कि साफ नज़र आ रहा है कि एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि एक ऑर्डर से पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया गया। किस कानून के तहत ये फ़ैसला किया गया, लेकिन अभी ये फ़ैसला अदालत में यानी बड़ी अदालत में होना है। गालिबन चीफ जस्टिस साहब उस वक्त तक वापस आ चुके होंगे, लेकिन ये बहरहाल तय है कि 3 जनवरी तक जो कागजात नामजदगी का अमल 31 दिसंबर तक मुकम्मल होगा और 3 जनवरी तक प्रोसेस अगला मरहला आएगा। हमारे साथ आपको इल्म इलेक्शन पर बड़ी अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं मोहतरम कंवर दिलशाद साहब। कंवर साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और ये जो एक बल्ले का निशान था, बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। शब ये नहीं अपने कंवर साहब के सबसे बड़ा अहम मसला ये था कि तमाम पार्टियां जैसे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है या और पार्टियां भी, इवन इस्तेकाम पार्टी ने अपने साथ साथ उन्हें अपने ख़वातीन और अक़लियतों के तरजीही लिस्ट भी देनी होती है। तो इस तरह अगर आपने 2134 गालिबन तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों के कागजात कबूल किए गए हैं, तो आप महरूम कर देते ना अगर उनको बल्ले का निशान नहीं देते या पार्टी का निशान नहीं देते। ऐसा ही है कंवर साहब? नहीं, असूली तौर पर तो आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि आज पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो फैसला दिया था उसको मुअत्तल कर दिया। तो अब इसका सबसे बड़ा अहम फ़ायदा ये पहुंचा है आज तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कि जो उन्होंने जो आज स्कूटरी के दौरान अब वो कह सकेंगे कि अब वो अपना पार्टी की एफिलिएशन लिखने के मजाज हो गए। पहले वो पार्टी की एफिलिएशन लिखने के मजाज नहीं थे, वो आज़ाद उम्मीदवार लिखते। अब वो पार्टी की एफिलिएशन लिखना उनको कानूनी इख्तियार मिल गया। नंबर 2, अगर 13 जनवरी तक फैसला नहीं आ जाता डिवीजन बेंच का, तो ये फैसला बरकरार रहता है सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट का, तो 13 जनवरी को उनको निशान दिया जाएगा। तमाम रिटर्निंग ऑफिसर निशान देने के मजाज हैं, तो 13 जनवरी को बैठ का निशान भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मिल जाएगा। इसके बाद डिवीजन बेंच का जो फैसला आता रहेगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल 13 जनवरी तक इनको ये फायदा पहुंच गया। अब अगर ये आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है कि अब अगर ये इत्तेफाक से ये फैसला ना आता तो तहरीक इंसाफ कम अज कम 200 नशिस्तें जो ख्वातीन की अक़लियत से हैं वो भी महरूम हो जाती, जिसमें 60 तो कौमी असम्बली की हैं और बाकी तकरीबन 120 के लगभग जो हैं वो सूबाई असम्बलियों को नशिस्तें इकट्ठी करें, अक़लियत इकट्ठी करें, 200 बनती है, 60 ही बनती है, 250 के लगभग जो है वो महरूम हो जाता है। एक सबसे बड़ी अहम महरूमियत की एक और अलामत थी, अगर ये निशान नहीं मिलता इनको, तो फिर सेनेट की जो इलेक्शन मार्च के पहले हफ्ते में हो रहे हैं, तो फिर सेनेट की सीटें हैं 52, तो 52 नशिस्तों में से इनको 15-20 मिलने का इम्कान होता है हमेशा ही, तो उससे भी महरूम हो जाते। तो ये बहुत बड़ा सेटअप नुकसान पहुंचा था तहरीक इंसाफ को, जो उन्होंने इदराक ही नहीं किया, सोचा ही नहीं कि हम अगर पार्टी का इलेक्शन पहले करवा दें ताकि इलेक्शन के दिनों में ये हंगामा राई ना पैदा हो। तो बहरहाल अब साथ पेशावर हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ दे दिया, रेस्क्यू दे दिया, तो इस लिहाज से ये फैसला जो है। तो खैर मैं आपको इसके बावजूद बहुत कम लोग इस तरीके से निगरान हुकूमत में माशाल्लाह आप वज़ीर का दर्जा रखते हैं पंजाब में, लेकिन आप क्योंकि एक पस मंज़र रखते हैं, इसने आपने रैशनल फ़ैसला दिया। गालिबन ये बड़ा मुमकिन नहीं हो पाएगा शायद गालिबन कंवर दिलशाद साहब 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला तब्दील करे, तो उसमें तो फिर जैसे जैसे कामरान हयात ने कहा कि उन्होंने तो खैर बहुत दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर आप निशान नहीं दे रहे, मुअत्तल नहीं कर रहे, आपको किसने इख्तियार दिया, और साफ नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट भी पेश नज़र रखेगी इसका फैसला पेशावर हाई कोर्ट का। जी कंवर साहब, कंवर दिलशाद साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, लेकिन कल हमारे चौधरी एहतसाम साहब ने भी दो टोक अल्फाज में ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन को न सिर्फ ये कि
उनका ख्याल था कि पेशावर हाई कोर्ट ने नहीं करा तो सुप्रीम कोर्ट उनको ज़रूर निशान देगी। यकीनन मैंने कहा कि इससे पूरा सियासी मंजरनामा मुख्तलिफ हो गया है। यूँ पहला इंतखाबी मरहला मुकम्मल हुआ एक हद तक, बल्कि बड़ी हद तक, बहुत बड़ी हद तक तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला कि उनका बल्ले का निशान मिल गया। और जो सबसे बड़ी अहम रुकावट ये थी कि ख़ास नशिस्तें जो थी, मखसूस नशिस्तें थी ख़वातीन की और अक़लियतों की, अब उनकी भी वो तरजीह फ़हरिस्त पेश करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली की 266 नशिस्तों के लिए 7,713 उम्मीदवार मैदान में आए हैं। सूबाई असम्बली की 593 नशिस्तों के लिए कोई 18,546 आए हैं और ये एक रिकॉर्ड, जी हाँ रिकॉर्ड उम्मीदवार हैं। गो के सूरत हाल आपको इल्म है कि बात KP और बलूचिस्तान में बड़ी संगीन है। खुद तहरीक इंसाफ का फ़ैसला नहीं हो रहा था। फिर ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि तहरीक इंसाफ जिसके लिए कहा वो कहते थे जी हमारे लिए बड़ी रुकावटें हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, उम्मीदवारों को आने नहीं दिए रहा। उसके बावजूद बानी तहरीक इंसाफ जो 3 हलकों में लड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर है। 2,434 उम्मीदवार उन्होंने कागजात नामजदगी तहरीक इंसाफ के दाखिल किए गए हैं। मुराद सईद साहब जो मफरूर हैं उनके भी कर दिए हैं। ये और बात है कि मैं भी पढ़ रहा था कि जरताज गुल साहिबा क्योंकि वो भी इश्तहारी या मफरूर हैं लेकिन वो हाजिर नहीं हो सकी तो उनके कागजात मुस्तरद हो गए। नीम लीग दूसरे नंबर पर है जिसके 2,134 उम्मीदवार हैं। लेकिन पीस पार्टी ने कौमी और सूबाई असम्बली की कोई 1651 नशिस्तों पर उम्मीदवार अपने खड़े किए हैं। और सबसे जो बहुत ही जो सिग्निफिकेंट बात यह है कि तहरीक लब्बैक, जी हाँ तहरीक लब्बैक ने 1478 उम्मीदवारों के साथ चौथे नंबर पर कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं। 5वें छठे पर भी आए। मैं ख़ास तौर पर इसमें इंटरेस्टेड था कि सिंध की सबसे बड़ी जमात शहरी इलाकों की दावेदार MKM, उनके अभी तक उम्मीदवारों की हतमी फ़हरिस्त नहीं आई है। 3 जनवरी को वैसे कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाएंगे, उस पर अपील दायर किया जाएगी। लेकिन एक और सिग्निफिकेंट बात यह है, जो काबिल ज़िक्र बात यह है कि इसके बावजूद को ख़वातीन को बड़ी अहमियत दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ख़वातीन की तादाद 47% है। जी हाँ 47% वोटर ख़वातीन हैं, लेकिन जो कागजात नामजदगी दाखिल किए गए ख़वातीन के वो सिर्फ 11% हैं। और ये 11% भी गालिबन कागजात वापस लेने के बाद शायद 8 या 9% रह जाएं। और ये बड़ी आपको इल्म है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो फॉलो करती हैं और वो ये ज़रूर देखती हैं कि आइदर ख़वातीन की शराकत या नुमाइंदगी किस तरह रही। मैं चाह रहा था कि MKM के किसी सीनियर रहनुमाओं से रब्ता किया जाए। अमीनुल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। तहरीक मुत्तहिदा कौम के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहे हैं, कई बार MNA रहे हैं, अभी पिछली में वो निगरां वज़ीर भी रहे। तो अमीनुल हक से गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। TV में मुजाहिद वेलवी एक बार फिर आपको खुशामदीद करता है और मैंने रहमत दी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बड़े सीनियर रहनुमा। जहाँ तक मुझे याद है कि गालिबन जो पहली बार जब बड़ी MKM ने इलेक्शन लड़ा था 1988 का, तो अमीनुल हक जो है वो, बल्कि मुझे याद है कि मैंने खुद उनको तकरीर करते हुए सुना, उस हल्के से लड़े थे नाज़ाबाद के, और उसके बाद तवातुर से MNA जीतते रहे। निगरान यानी पिछले इलेक्शन में भी अमीनुल हक साहब जो है मिनिस्टर से इलेक्ट हुए। शुक्रिया। वहाँ कहने में हरज नहीं है, अगर इसको कोई गलत माना न ले, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि MKM के जब कोई कायद आए तो उसको भाई कहते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो अमीन भाई शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एक अरसे बाद आपसे इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। अमीन भाई ऐसा लग रहा है कि जो पहला मरहला मुकम्मल हो गया और इसमें जो दीगर पार्टियों का जो जोश व खरोश था कागजात दाखिल करने का, एक दिन तो देखा कि मुस्तफ़ा कमाल भाई आए और फ़ारूक सत्तार भाई भी आए, लेकिन अभी तक कराची की 22 और हैदराबाद की 2 कम से कम, वैसे तो नवाबशाह की शहरी नशिस्तों पर आपके उम्मीदवारों की कोई हतमी फ़हरिस्त नहीं आई है।
एक सबब ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब से को आपने एक सीट दी है, पता नहीं और पार्टियां जिनसे ताल्लुक़ है उनको भी दी होगी, और साथ ही अभी तक मेरी नज़र से शायद ना गुजरी हो, आपने दी हो। ख़वातीन की नशिस्तों की जो फहरिस्त है वो भी अभी तक MKM ने जारी नहीं की। तो अभी तक ऐसा लगता है कि या तो मीडिया के महाज पर या मुत्तहदा अभी तक अपना माजी की जो तकसीम है उसको समेट नहीं सकी है, ऐसा है मसला अमीन भाई? मेरा ख्याल है कि मुजाहिद बरेलवी भाई अब MKM पाकिस्तान में उलझने और सुलझने तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, बल्कि अगर सही मानों में देखा जाए तो MKM पाकिस्तान की वाहिद सियासी पार्टी थी जिसने इलेक्शन शेड्यूल के आने से पहले 5 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया था। जैसे मुस्तफ़ा कमाल भाई बल्दिया टाउन डिस्ट्रिक्ट के माड़ी से इलेक्शन लड़ रहे थे, और जैसे जैसे लास्ट डे थी मेरा ख्याल है कि नॉमिनेशन पेपर करने की, तो शाम के 5 बजे से पहले MKM पाकिस्तान ने अपनी ख़वातीन की सीट कौमी असम्बली के लिए, ख़वातीन की सीट सूबाई असम्बली के लिए, माइनॉरिटीज़ इस्लामाबाद के लिए और कराची के सिंध के लिए तमाम डॉक्यूमेंटेशन जमा कर दी गई है। और ये तमाम चीज़ें अच्छी बात कहते हैं। अच्छी बात ये थी कि MKM के टॉप लीडरशिप ने बाहमी मशावरत की, राब्ता कमेटी को ऑन बोर्ड लिया और बाहमी मशावरत के बाद फैसला किया गया, और तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ बड़े अच्छे तरीके से एक अच्छे माहौल में मशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कर दी गई है, जिसपे मेरा ख्याल है कि तमाम हल्के के लोग इस पर अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन अमीन भाई, जो आपका खैर माजी के हवाले से गुफ्तगू नहीं करना चाहिए, ना तो पील पार्टी का वो माजी रहा ना नून लीग का, लेकिन कोई भी ऐसी नशिस्त नहीं होती थी जहाँ सिंध के शहरी इलाकों की, कराची हो, हैदराबाद हो, नवाबशाह हो, मीरपुर ख़ास हो, बल्कि और जगह आपके उम्मीदवार होते थे हर नशिस्त पर। अब जो समझौता हुआ है गालिबन उसमें जमीयत उलमा इस्लाम भी शायद शामिल होगी, उसमें पता नहीं GDA से भी हो रहा है नहीं हो रहा है। नून लीग के बारे में सुना था कि शहबाज शरीफ साहब के लिए एक नशिस्त है, फिर मरियम नवाज़ को भी देनी है। तो ये तो फिर है ना कि बहरहाल MKM अपनी रवायत के मुताबिक हर नशिस्त, यानी कराची की 22 नशिस्तों पर तो इलेक्शन नहीं लड़ रही ना अमीन भाई? देखिए, रवायती तौर पर अगर MKM पाकिस्तान को देखेंगे 1988 से हम कौमी सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ इलेक्शन लड़ते चले आए हैं, तो उनमें से कुछ इलाके हमेशा ऐसे रहे हैं जो कराची का आउट स्कर्ट है, मलीर का आउट स्कर्ट है, केमाड़ी होता है या लियारी होता है। आमतौर पर MKM पाकिस्तान इन सीटों पर जीत नहीं पाती है। हमने क्या किया, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वक्त के साथ मुलाकात करने के बाद क्या फैसला हुआ कि ऐसी सीटों पे बाहमी मशावरत के साथ फैसला किया जाएगा। हमने क्या फैसला किया कि यस, मलीर डिस्ट्रिक्ट में 2 कौमी असम्बली की सीटें ऐसी थी जिसके ऊपर हमने कहा कि PMLN अपना उम्मीदवार खड़े करेगी और MKM उसको मुकम्मल सपोर्ट करेगी। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट साउथ के लियारी जो NA की सीट है, इसके ऊपर भी यही फैसला हुआ है कि PMLN अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और MKM उसमें सपोर्ट करेगी। इसके साथ साथ ना सिर्फ कि कराची, बल्कि हमने और भी इससे आगे चल के अंदरून सिंध के हवाले से भी फैसला किया है। हमारी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो करप्शन है, जो निपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है और जो बेहसी है, नाहली है, वो चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पूरे सिंध में पाया जाता है, उसको किसी न किसी तरीके से वोटों के जरिए तब्दील करके अंधा हुकूमत हासिल की जाए। मैं समझता हूँ कि MKM पाकिस्तान ने क्या किया, MKM पाकिस्तान ने अंदरून सिंध में वो तमाम हल्के पे जहाँ MKM पाकिस्तान के 2000, 5000, 25000 और 35000 तक वोट है, उन इलाकों पे सीट एडजस्टमेंट की इन तमाम सियासी पार्टियों से बात की, जिसमें GDA भी शामिल है, फंक्शन लीग भी शामिल है और JUI भी शामिल है। हमने क्या फैसला किया, हमने फैसला किया है कि अगर मीरपुर खास है, नवाबशाह सक्कर है, जहाँ पे MKM पाकिस्तान हमेशा सूबाई असम्बली की सीटें जीतती चली आ रही है, तो हमने फैसला किया कि सूबाई असम्बली MKM पाकिस्तान लड़ेगी और कौमी असम्बली में मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन जो हमारी आपस की जो मुख्तलिफ सियासी पार्टी है, वो अगर उसमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहे, इलेक्टेबल हिस्सा लेना चाहे, तो MKM उनको सपोर्ट करेगी। तमाम कराची के हवाले से मैं समझता हूँ बल्दिया टाउन की जो सीट है, जो कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी पे, ये मुस्तफ़ा कमाल भाई MKM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर है, उनका हतमी फैसला हो चुका है, उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की हुई है और इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे MKM पाकिस्तान। अमीन भाई, ये जो अभी तक यानी मैं देख रहा था कि चंद दिन पहले तक आपको शदीद एतराज़ात थे इलेक्शन कमिश्नर पर, आप जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उनका इलेक्शन कमीशन भी उनका है, अफसरान भी उनके लगे हुए हैं। तो अब इलेक्शन कमिश्नर सूबाई बदल दिया गया, बाकी भी कुछ अफसरान भी तब्दील आए हैं, तो अब आप मुतमईन हैं
मैं सिंध की हद तक पूछ रहा हूँ कि इलेक्शन साफ हो, शफाफ इलेक्शन का रास्ता साफ हो गया है अमीन भाई? जी देखिए, एज फार एज प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध, मैं समझता हूँ सिर्फ एमके पाकिस्तान ने नहीं बल्कि पीएमएलएन ने भी, जीडीए ने भी, जीयूआई ने भी, इन तमाम सियासी पार्टियों ने उनके और जो माजी वाले जो इलेक्शन प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी शिकायत की थी। और मैं समझता मेरिट के बुनियाद पर, सलाहियत के बुनियाद पर, असूल के बुनियाद पर मेरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला किया, उनको तब्दील किया। अब जो हमें नज़र आ रहा है कि चीज़ों में कदर तब्दीली आई है, बेहतरी आई है, लेकिन जो हम सूरत हाल देखते हैं ग्राउंड के ऊपर है, उसके अंदर प्रॉब्लम अपनी जगह पर मौजूद है। क्या प्रॉब्लम मौजूद है? आपको अंदाज़ा हो सकता है कि क्या होने जा रहा है। पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम थी। अगर किसी डिप्टी कमिश्नर को ठट्टा से निकाला गया है तो कराची लगा दिया गया, कराची से निकाला गया तो लाड़काना लगा दिया गया, लाड़काना से निकाला गया है तो शिकारपुर लगा दिया गया। तो इसका मतलब है कि वो तमाम जो ब्यूरोक्रेसी थी वो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेर असर है। एमकेएम क्या कहती है? एमकेएम बिल्कुल सिंपल सा मुतालबा करती है कि मेरिट के बुनियाद पर, सलाहियत की बुनियाद पे ऐसे अफसरान लगाए जाए जो सिंध के अंदर और बिलखसूस शहरी सिंध के अंदर आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बना सके। लेकिन अमीन भाई, आप सॉरी टू से, मैंने पिछली बार जब गुफ्तगू की थी तो मुस्तफ़ा कमाल भाई वैसे भी जज्बाती हैं, कुछ नाराज़ हो गए थे, कहने के आप हमें मशवरा ना दें। लेकिन बुनियादी बात यह है, अगर मैं हिंदुस्तान में भी देखता हूँ तो रीजनल पार्टियाँ लोगों के मफाद में इत्तेहाद करती हैं। अब आप आपने एक ऐसी पार्टी से किया है जिसका सिंध में कोई असर रसूख नहीं है, उसका ना वोटर है आपका, और पीपल्स पार्टी एक हकीकत है। मैं खैर अभी इलेक्शन में काफ़ी दिन है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो अक्सरियत में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप भी हुकूमत बनाते हैं तो आपको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत होगी। अब आप लड़ते हैं पीपल्स पार्टी से, इत्तेहाद बनाते हैं पंजाब बेस्ड पार्टी से, तो जो सिंध के शहरी इलाकों के अवाम हैं जो पहले ही पिस रहे हैं, मुलाजमतें नहीं हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, वही आप एमकेएम से लड़ते रहेंगे, पीपल्स पार्टी से लड़ते रहेंगे। ठीक है, आप लोग तो माशाल्लाह चले हैं, एमएनए हो जाएंगे, एमपी हो जाएंगे, कुछ मिनिस्टर भी हो जाएंगे। नुकसान तो सिंध के शहरी मारूफ मानों में उर्दू स्पीकिंग महाजरों का ही होगा ना अमीन भाई, सॉरी टू से। दो चीज़ें मेरा ख्याल आपने सवाल पूछा। सबसे पहले तो एमकेएम पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है वो अपनी ज़ाती मफादात के लिए कोई किसी से कोई डीलिंग नहीं करती है, बल्कि हमेशा अपने शहरी सिंध के अवाम के लिए, अपने वोटर सपोर्टर और कारकुनान के बेहतरी के लिए करती है। हमने क्या किया, जैसे कहते हैं ना कि एक्शन नज़र आता है। हमने पिछले 16 महीने से मेरा ख्याल है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ काम किया। हमें क्या नज़र आया कि यस, शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, जो पीएमएलएन की हुकूमत थी, वो शहरी सिंध में काम करने में इंटरेस्ट लेती थी। मसलन मैं आपके सामने 3 चीज़ें रखता हूँ। एमकेएम का क्या मुतालबा था कि सेंसस को हर सूरत में मुकम्मल कराया जाए। हमारी बात सुनी गई, सेंसस का इनेकाद किया गया और एमकेएम ने कामयाबी हासिल की। कराची की 1 सीट बढ़ गई, सूबाई असेंबली की 3 सीट बढ़ गई कराची की। K4 के मनसूबे पे एक जो 26 अरब से बढ़ाकर 126 अरब रुपए के मालियत से K4 का मनसूबा तेजी से पाए तकमील की तरफ। ग्रीन लाइन के मनसूबे को मुकम्मल कराया जा रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी मेरा ख्याल तकरीबन आखिरी मरहले पर मौजूद है, वाइस चांसलर अपॉइंट हो चुके, तो हमारे उनके साथ एक गुडविल जेस्चर बन चुका था। इस चीज़ को देखते हुए हमें नज़र आया कि यस, दूसरों के मुकाबले में जो कदरे बेहतर कौन है, पीएमएलएन है। हमने पीपल्स पार्टी के देखे, पीपल्स पार्टी ने क्या किया, 15 साल हुकूमत की, 15 साल हुकूमत करते हुए 5 लाख नौकरियां इज्तिमा सिंध में दी। उन 5 लाख नौकरियों में से 5000 नौकरी भी शहरी सिंध के नौजवानों को नहीं दी। मेरा बच्चा कहाँ पढ़ने के लिए जाएगा? मैं अगर पीपल्स पार्टी से सवाल करता, मेरा बच्चा किसी फूड पांडे पे नौकरी कर रहा होगा या किसी रेस्टोरेंट में वेटर बना हुआ होगा? नहीं। इसी चीज़ को देखते हुए एमकेएम पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम ऐसे सियासी पार्टी के साथ जाएंगे जो शहरी सिंध का दुख भी रखती हो और उनके मसाइल का हल भी रखती हो। एमकेएम पाकिस्तान ने किसी वजीर, किसी मुशीर, किसी गवर्नरशिप की बात नहीं की, बल्कि हमने क्या कहा कि यस, आप हर सूरत में जो जिसे कहते हैं कि इख्तियारात जो उसकी मुंतकली निचली सतह पर है, लोकल गवर्नमेंट की बात की। हमने उनसे बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होनी चाहिए और मेरा ख्याल है पीएमएलएन इस पर तैयार हुई है कि यस, अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, ताकि वो तमाम इख्तियारात जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलकर चीफ मिनिस्टर हाउस आते हैं, वो चीफ मिनिस्टर हाउस से भी इख्तियारात निकलते हुए जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट से टाउन और टाउन होते हुए यूसी लेवल पर आए, ताकि शहरी सिंध के मसाइल हल।
अमीन भाई, आपकी तमाम बातें तस्लीम, लेकिन माशाल्लाह बड़े सीनियर रहनुमा हैं। मैं भी एक तालिब इल्म रहा हूँ। बहरहाल जब पीपल्स पार्टी की पहली गवर्नमेंट दिसंबर 88 में बनी थी तो ये आपकी 15 सीटें या बैसाखियाँ थी जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई। फिर आपने छोड़ा, नून लीग से मिले, फिर नून लीग को छोड़ा। सिंध में क्या आपने ये यानी मतलब कि आप इलेक्शन इसलिए लड़ते हैं ना कि लोगों के मसाइल हल हों। ये जो बिजली, पानी, गैस, रोज़गार जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो सारे खिड़कियां दरवाजे बंद तो नहीं हुए ना। अगर यहाँ तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी ऐसी हैसियत में आती है कि आपकी मदद से गवर्नमेंट बनाए तो रास्ता खुला रखेंगे आप क्या? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक आपका सवाल मारूज़ी के ऊपर है। MKM पाकिस्तान चूँकि एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात है, हम तमाम फैसले बाहमी मशावरत से करते हैं। यानी कि MKM के राब्ता कमेटी मशावरत करती है। MKM राब्ता कमेटी मशावरत करने के बाद क्या करती है? जनरल वर्ग का इजलास बुलाती है, अपने कारकुनान को एतमाद में लेती है और उसके बाद मुस्तकबिल का कोई फैसला करती है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें 8 फरवरी के बाद अगर सामने आएंगी तो यकीनन हम बाहमी मशावरत के साथ मुस्तकबिल का फैसला जो कि शहरी सिंध के नौजवानों के लिए, शहरी सिंध के अवाम की बेहतरी का होगा, यकीनन वो करेंगे। शुक्रिया अमीनुल हक साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बड़े सीनियर रहनुमा तर्जुमान अमीनुल हक साहब बड़े वजाहत से कह रहे थे कि जनाब अभी भी सिंध में पीपल्स पार्टी की गिरफ्त है। उनका ये भी कहना है कि जनाब कुछ तकरीबन 5 लाख मुलाजमतों में हमें शहरी इलाकों में 5 लाख नहीं मिली और नून लीग ने उन्हें बड़ी हद तक ख़ास तौर पर केयर टेकर के दौरान में मुतमईन किया। उधर अगर पंजाब की उधर चलें तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नून लीग में ख़ास तौर पर जो ख़वातीन में नशिस्तें दी गई हैं, बल्कि जनरल नशिस्तें गई हैं, बड़े शदीद रद्दमल का इजहार किया गया है। हत्ता कि शहबाज शरीफ साहब, यानी जी हाँ, मियाँ शहबाज शरीफ के साहबजादे मियाँ शहबाज शरीफ के साहबजादे हमदा शहबाज शरीफ साहब, उन तक ने बड़ी मीटिंग में मारूफ इस्तिलाह में वो फट पड़े। इसी तरह ख़वातीन की नशिस्तों पर भी बड़े सवाल उठाए गए हैं कि बाअसर और या रिश्तेदार ख़वातीन को टिकट दिए गए हैं। गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद अपने ब्यूरो चीफ अरसलान भट्टी से। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद करता है। आपको इल्म है कि बहरहाल पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं बल्कि मियाँ साहब अगर इस वक्त चौथी बार वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी इस हवाले से कहा जाएगा। वहाँ बल्कि हर पार्टी में जब टिकटों की तकसीम होती है कुछ रूठते हैं, कुछ मनते हैं। नून लीग के हवाले से पंजाब में तकसीम हुई है, उस पर कहा यह जा रहा है। और जब अंग्रेज़ी अखबार डॉन के सफ़े अव्वल पर यह बड़ी वाज़ेह ख़बर आई है कि सीनियर ख़वातीन ने अपनी नाराज़गी का इज़हार किया है। हाजी साहब उनका कहना है जी ख्वाजा आसिफ की रिश्तेदारों को भी दिए गए हैं, कुछ और लोगों को भी दिए हैं, कुछ PTI के लोगों को दिए गए हैं, और लेकिन मैं कहा जनरल लोगों को भी दिया गया है। मैं देख रहा हूँ शाइस्ता मलिक साहिबा को दिया गया है, बिल्कुल जो है मरियम और जेब उन्होंने बड़ी जदवत की है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अरसलान हैं। शुक्रिया भट्टी साहब। भट्टी साहब, जब मैंने कहा कि एक मोतबर अंग्रेज़ी अखबार ने बड़ी तफसील से ये दिया है कि बाअसर ख़वातीन के टिकट मिलने पर ख़ास तौर पर कुछ मखसूस नाम लिए गए, ख्वाजा आसिफ साहब का ख़ास तौर पर, कि उनको फिर PTI से जो आई हैं उनको टिकट दिए गए और तहमीना दौलताना जैसी सीनियर सिटीजन गालिबन उनको MPA का दिया गया है, MNA का दिया गया है। तो क्या खबरें हैं आपके पास भट्टी साहब? जी बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये आपकी इतला दुरुस्त हैं और वो जो आपकी ख़बर का हवाला दे रहे हैं उसमें भी यही कुछ है कि देखिए ताकतवर जो सियासी ख़ानदान होते हैं उनकी ही ख़वातीन को हमेशा आगे लाया जाता है। ये हर सियासी जमात का मामला है। इसमें पीपल्स पार्टी हो जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो जाए, इसमें कोई दीगर जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाए, ये तमाम का ये एक ही वतीरा है। इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि माजी में जो ख़वातीन MNA रह चुकी हैं या उनको वजारत भी मिल गई थी, वज़ीर मुमलिकत रही हैं, उनको कहा गया है कि MPA को, मैं एक बड़ी करीबी खातून है, मेरे अजीज़ा हैं, उनके साथ भी यही किया गया। उनको टिकट तो खैर नहीं दिया इन्होंने, लेकिन उनको कहा गया जी कि आप MNA के लिए भी कागजात जमा करवाएं और MPA के लिए भी जमा करवाएं, यानी दोनों जगह जमा करवाएं। ऊपर 2 लाख रुपया जमा कराएं, नीचे 1 लाख रुपया जमा कराएं। इस तरह बहुत सारी मिसालें मुस्लिम लीग
नवाज के जो पार्टी रैंक्स हैं उसमें हैं और उसमें मुखालफत या उसमें तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं कि ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तों पर था उनमें डेफिनेटली बहुत मसाइल आए। एडजस्टमेंट का मसला है। अभी दूसरी जमातों से जो लोग आए हैं, ख़ासकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर ख़वातीन आई हैं, उनका ये ख्याल था जी कि उनको हर सूरत टिकट मिलना चाहिए और उनको यहाँ मखसूस नशिस्त मिलनी चाहिए और उसके लिए ज़ाहिर है उनको जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसको अपनी ख़वातीन मखसूस नशिस्तों पर जो अपनी अरकान साबका हैं उनकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन उसका हल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने निकाल दिया है। उसका हल ये निकाला है कि उनको किसी बड़े इदारे का चेयरमैन बना दें या किसी इदारे की डीजी बना दें। मुझे तो अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये एक हेल्दी साइन है कि जिस तरह बिलावल साहब ने कहा था ना कि मैं जब घर की बात होगी तो मैं वालिद की सुनूंगा और अगर सियासत की बात होगी, कारकुन होगी तो मैं पार्टी की सुनूंगा, तो इसी तरह अगर हमजा साहब ने इस बात पर कुछ अपने चचा मियां नवाज शरीफ से ये एतराज़ किया कि सीनियर लोगों को कुछ नज़रअंदाज किया गया, तो ये कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात है कि पार्टी में और होती भी है गुफ्तगू। भट्टी साहब ऐसा हुआ क्या? कुछ कहते हैं जी बड़े फट पड़े शहबाज शरीफ साहब? नहीं, देखें बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब की सियासत भी अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ की मरहून मिन्नत है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो कहते हैं जी कि मैं अगर पार्टी कारकुन हूँ तो मैं शहबाज शरीफ हूँ और अगर मैं कारोबारी आदमी हूँ तो मैं शहबाज शरीफ कारोबारी के नाम से जाना जाऊँगा। मैं सियासतदान तो हूँ नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने शिकवा ज़रूर किया। ये पार्टी ज़राए कह रही हैं, उनके करीबी ज़राए भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बड़े भाई से शिकवा ज़रूर किया कि जो देरीना कारकुनान हैं, ख़वातीन ख़ासकर, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको हमने बार बार वादा किया कि आपको आइंदा इलेक्शन में मौका देंगे, आइंदा इलेक्शन में मौका देंगे, तो वो आइंदा जो है वो अब आ जाना चाहिए। अब इसके बाद आइंदा कब आएगा? उन्होंने शिकवा ज़रूर किया। देखें मियां हमजा शहबाज पहले तो 4, 5, 7 पार्लिमानी बोर्ड के मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों में आए नहीं, वो पाकिस्तान से बाहर थे। अब जब वो आए हैं तो उनकी सेप माजी की तरह उतनी नहीं है मियां हमजा शहबाज की, चूँकि माजी में पंजाब असम्बली में जितनी ख़वातीन आई थी तमाम कारकुन ख़वातीन मियां हमजा शहबाज ने रिकमेंड करके भेजी थी, उनके साइनों से उनको पार्टी टिकट दिया गया। अब इस मरतबा चूँकि मियां नवाज शरीफ खुद मौजूद हैं, वो पार्टी टिकट दे रहे हैं या ले रहे हैं या नहीं दे रहे हैं या देना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ भी खासी हद तक, चूँकि आप देखिए कि उनका इल्हाक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कायद-ए-आज़म, इसी तरह JUI फे, इसी तरह और दीगर जो जमातें हैं, MQM है कराची में, सिंध की बड़ी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो बातचीत नहीं हो रही चूँकि वो बिलावल साहब भी नाराज़ हैं, कुछ जरदारी साहब एंड टाइम पर आप पे ज़ाहिर है वो सुलह जो आदमी हैं वो करेंगे सुलह, लेकिन डेफिनेटली वो तो ऊपर होगी, यानी कौमी असम्बली में कोई 2-4 सीटों के ऊपर बातचीत चलेगी। लेकिन पंजाब के अंदर जो हद तक है, पंजाब की हदूद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खासी मुश्किलात का सामना है। उनको पार्टी टिकट देने का, उम्मीदवार को फाइनल करने का, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें देने का, अक़लियतों की नशिस्त देने का भी मसाइल आ रहे हैं सामने, चूँकि उसमें भी बहुत सारी ज़्यादा दीगर जमातों ने भी अपने बंदे हैं, उनके साथ भी अक़लियतें चलती हैं, मखसूस नशिस्तें भी हैं सब जगहों पर। अब मुस्लिम लीग का कायद-ए-आज़म अगर गुजरात में मजबूत है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग गुजरात से साइडों पे जो है लाला मुसा में आप आ जाएं, जहाँ पे कमर ज़मान कायरा साहब हैं, उनके ज़रा सा नीचे आ जाएं तो वज़ीराबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज माजी में जीती, उससे नीचे आ जाएं गुजरांवाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीती। साहब आपने बड़े तफसील से और बड़ी खुशउस्लूबी से वजाहत की कि क्योंकि पार्टी है बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि लोगों ने अप्लाई किया, अकोमोडेट करना, हर एक को खुश करना ख़ासतौर पर इलेक्शन में आसान नहीं होता। तो शुक्रिया भट्टी साहब। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरली को इजाज़त दीजिए।